हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग विश्व के कुछ इम्पोर्टेंट पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, यानी पर्वत श्रृंखला के बारे में, या जिसको आप लोग माउंटेन रेंजेस बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने इसमें मैप को इंक्लूड किया है, जिसमें मैप के सहारे आपको काफ़ी चीज़ें पता हो जाएंगी। ठीक है, लोकेशन आपको पता चल जाएगी कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है और किस उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। और सीरीज वाइज जैसे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्थ से साउथ हो गया या ईस्ट से वेस्ट हो गया, इस तरीके से जो सेट करने को होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये पूरा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप का मैं थोड़ा सा पूरा ओवरव्यू दे दूं आपको कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद मैं एक सीरीज लिखवाऊंगा उस जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा कॉन्टिनेंट या कौन सा महाद्वीप किस नंबर पे आता है। ठीक है, कभी कभी सीरीज में अरेंज करने के लिए भी आ जाता है, शफल करके देगा आपको, सीरीज में अरेंज करना पड़ेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं जो बता दूं, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये सारी वाटर बॉडी है। ठीक है, जैसे ये हो गया इधर का, ये हो गया, ये जो भी है। ठीक, सबसे पहले जो मैंने लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूं ये है पैसिफिक ओशन। ठीक, इधर का पैसिफिक ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन कहलाता है, क्योंकि जो ग्लोब है ना, ये पूरा ग्लोब गोल होता है, ये 2D में बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इसको बोलेंगे अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन कहलाएगा आपका। ठीक, ये आपको हिंद महासागर आपने नाम सुना होगा, इंडियन ओशन कहलाएगा। ठीक है, और ये है आर्कटिक, आर्कटिक। ठीक है, ये पूरा ऊपर का जो भी होगा ये पूरा कहलाएगा आर्कटिक ओशन। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, और ये सब आपको समझ में तब आएगा ज़्यादा अच्छे से जब आप लोग जल संधि पढ़ोगे। जब जल संधि में ये पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध कौन से ओशन से है, या कौन से कंट्री का, कोई सिंपल एक कंट्री दे देगा, उससे रिलेटेड सी पूछ लेगा, है ना, तब आपको कंफर्म मतलब पता होना चाहिए। जैसे ये पूछ लेगा यहाँ पर, ये अफ्रीका वाला जगह है, यहाँ पे पूछ लेगा कोई भी लोकेशन और उसका कह देगा कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए इंडियन ओशन कहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके का। चलिए अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये कौन सा महाद्वीप कौन सा है। ठीक, इसको रफ कर देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका कहलाता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक, नीचे वाला ये कहलाएगा साउथ अमेरिका। ठीक, क्वेश्चन ये उठता है कि जो यूएसए होता है, यूएसए जिसको हम लोग अमेरिका बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, यानी कौन से महाद्वीप में है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। ये ऊपर वाला पोर्शन आपका कनाडा कहलाता है, ये कहलाता है अलास्का। ठीक है, और ये कहलाता है यूएसए, और इधर से जो पोर्शन है ये मैक्सिको कहलाता है। तो अभी हम लोग कोई पॉलिटिकल मैप तो पढ़ नहीं रहे जो आपको एक एक कंट्री बताऊंगा मैं, तो बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला साउथ अमेरिका हो गया। आप कैसे भी दिमाग लगा सकते हो, आपको पता है ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हो। ठीक, ये हो गया। इधर का हो गया आपका ये अफ्रीका, ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया आपका अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अफ्रीका से लगा हुआ थोड़ा सा ये एशिया से भी लगा हुआ, ये वाला कहलाता है यूरोप, और इधर वाला ये पूरा क्या कहलाएगा, एशिया कहलाएगा। ठीक है, कुछ कंट्रीज होती हैं जो यूरेशिया का पार्ट बनाती हैं, मतलब वो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। ठीक, उसमें से एक कंट्री आपको मालूम है रशिया भी है। ठीक है, जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक, ये तो कभी काम नहीं आता, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ठीक है, सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है, और रीज़न भी है इसका क्योंकि सूरज की रोशनी जो पोल्स पर होती है वो बहुत कम पड़ती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए ठीक है, अब इतना समझ में आ गया ना। ये अटलांटिक ओशन, इधर वाला पैसिफिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन, ये इंडियन ओशन का पार्ट है, और ऊपर वाला आर्कटिक ओशन। ठीक है, आप ऐसे याद कर लेना, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और ये जो द्वीप आते हैं ना ये न्यूजीलैंड के कहलाते हैं। ठीक, आपने वेस्ट इंडीज नाम सुना होगा, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 वो वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ था, तो ये वेस्ट इंडीज के सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है,
बस ओवरव्यू दे रहा हूं आपको थोड़ा, ताकि वर्ल्ड मैप में आपको पता चले कौन सा कंट्री कहां पर है या कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पर है। ठीक, चलिए अब मैं कुछ ब्लैंक एक उस पे बता देता हूं। हाँ, मैं यहां पे बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले नंबर कितने हैं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, टोटल 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। मैं जैसे लिखाऊंगा वैसे लिखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग एरिया वाइज देख रहे हैं, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। ठीक, सबसे बड़ा एरिया वाइज है एशिया। आप एशिया के साथ जाएंगे। उससे छोटा आपका पड़ता है अफ्रीका पड़ता है। उससे छोटा पड़ता है नॉर्थ अमेरिका। उससे छोटा साउथ अमेरिका। उससे छोटा पड़ेगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। उससे छोटा आपका पड़ेगा यूरोप और उससे छोटा पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये नॉर्मल पहले बहुत पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब आपको ये शफल करके दे देगा और आपको ही जो है सीरीज बनानी पड़ेगी, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। ठीक है, ये घटता क्रम आपको दिखा रहा है। ठीक है, घटता क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। ठीक, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां से एक दो फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, एक या दो मैं बता रहा हूं जो, एक मिनट। हाँ, वो आपको नोट क्या करना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रति व्यक्ति, ऐसे लिख लीजिएगा आप, प्रति व्यक्ति भूमि, प्रति व्यक्ति भूमि के आधार पर सर्वाधिक, प्रति व्यक्ति भूमि के बेस पर सर्वाधिक क्षेत्रफल जो अधिकृत करता है वो है ऑस्ट्रेलिया। प्रति व्यक्ति भूमि बस याद कर लिए, जहां भी प्रति व्यक्ति भूमि पर आए और टॉप पे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया को लगा दीजिए। ठीक, पहली चीज ये हो जाएगा। अगर मैदानी भाग की बात हो रही है, ठीक है, मैदानी भाग, मैदानी भाग में सबसे ज्यादा मैदानी भाग की जो प्रतिशतता है परसेंटेज में, वो यूरोप का है। ठीक, यूरोप है मैदानी भाग में, और प्रति व्यक्ति भूमि पर सर्वाधिक कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको देखना और ज्यादा कुछ नहीं देखना। ठीक है, मैंने ज्यादातर जो है जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लेके आया हूं, बाकी मैंने चीजें हटाने की कोशिश की है। ठीक, अब देखिए आपको कुछ चीजें बता दूं, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको पता होगा ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, बस आप देख लो मैप, थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए क्या है क्या नहीं। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाला एरिया। ये वाले एरिया को बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखिए, जो साइड में मैंने पोर्शन ऐसे बनाया था उसको बोलेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलेंगे, आर होगा। ठीक है, ये साइड, इसको बोलते क्या है, कभी कभी कथन और निष्कर्ष में आ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो रिवर्स होती है यहां से डिवाइड हो जाती हैं। रिवर्स क्या होती हैं? डिवाइड हो जाती है यहां से, इसी वजह से इसका नाम पड़ता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ताल्लुक या संबंध कौन से महाद्वीप से है, तो आपको लगाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इसमें एक लिखिएगा आप लोग, माउंट के उस ऐसे CIU कॉजियोस्को। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, माउंट कॉजियोस्को। ये क्या है? ये कहलाता है हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बस इसमें एक ही आपको पर्वत याद रखना है, माउंट कॉजियोस्को। ये हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? माउंट कॉजियोस्को। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, यही बात आपको इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक, चलिए अफ्रीका खत्म होता है। अब ये जो कॉन्टिनेंट है ये है आपका, एक मिनट, हाँ यहाँ दिख रहा है, हाँ दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका अफ्रीका का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया खत्म होगा, ये अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको बस अफ्रीका का ये देख लीजिए कैसा है। ठीक है, मैप कहाँ कहाँ क्या है मैं आपको पहले बता दूंगा, उसके बाद मैं जैसे लिखाऊंगा, मैं एक टेबल बनवाऊंगा आपको, मतलब जिस वे में बनाऊंगा आपको वैसे याद करना है, आपको बड़ा मजा आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं पर ऐसे बता रहा हूं। ये है आपका एटलस। ठीक है, यहाँ पे एटलस वाले माउंटेन है, एटलस माउंटेन आपको समझ में आएगा। ये हॉगर्स है, यहाँ पे हॉगर माउंटेन है। अभी मैं लिखवाऊंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तिबेस्टी है,
टिबेस्टी या तिबेस्टी, ठीक। यहाँ पे रस दशान है या रस दशन बोलते हैं, जो इथियोपिया का पोर्शन है। माउंट केनिया यहाँ पे कहीं पड़ जाता है। यहाँ पे तंजानिया वाला पोर्शन है जिसको किलिमंजारो बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, किलिमंजारो, ठीक है। यहाँ पे कैमरून एक देश है, तो माउंट कैमरून यहाँ पे पड़ता है। साउथ अफ्रीका सबसे नीचे पड़ता है, इसीलिए इसको यहाँ पे ड्रैकन्सबर्ग कहलाता है, ये है ना। ये ड्रैकन्सबर्ग हो गया, ये किलिमंजारो हो गया, ये केनिया हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला हो गया दशन हो गया, ये हो गया टिबेस्टी, ये हो गया हॉगर और ये हो गया एटलस, ठीक है ना। चलिए अब मैं एक सीरीज आपको लिखवाऊंगा, आपको वैसे ही नोट करना है, ठीक। एक मिनट, हाँ देखिए सबसे पहले आप लोग यहां पे लिखिए एटलस, ठीक है। एक मिनट, यहां पे लिखिए एटलस, ठीक है। एटलस के बाद आप लिखिए हॉगर, जो मैंने बताया था ना, हॉगर माउंटेन। आपको याद कैसे होगा? नॉर्मल क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि हॉगर माउंटेन किससे संबंधित है, सही मिलान वाले में अगर आ गया है ना, मैच द फॉलोइंग वाले में, तो आपको पता है मैं अफ्रीका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हेडिंग डालिएगा अपने नोट्स में, अफ्रीका लिखिएगा, ठीक है। फिर ऐसे बनाइएगा जैसे मैं बना रहा हूँ, एटलस, एरो बना के हॉगर, हॉगर के बाद टिबेस्टी पड़ता है, ठीक है, तिबेस्ती भी बोलते हैं। और यहाँ पे पड़ेगा माउंट रास या रस दशन या दाशन, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, ऐसा आपने बना दिया। अब इसमें पूछ ले अगर आपका नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से नहीं पूछेगा, ये पूछेगा वेस्ट से, ईस्ट से वेस्ट पूछ लेगा, तो आपको जाना पड़ेगा ऐसे डायरेक्शन में। अगर वेस्ट टू ईस्ट पूछ लेगा तो आपको ऐसे डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट मेन नहीं आया, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। क्वेश्चन अगर टफ बनाएगा एग्जामिनर तो ऐसे बनाएगा, एटलस, हॉगर, टिबेस्टी, माउंट रस दशान। कुछ नहीं पढ़ना, इसको रस पूछ लो हमेशा, ठीक है। कैसे? एटलस, हॉगर, टिबेस्टी, रस, एटलस, हॉगर, टिबेस्टी, रस, 2-3 बार बोलो, समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन एक और आता है, इसके बाद आप एरो नीचे की तरफ बनाइए, ठीक है। यहां पे लिखिए माउंट केनिया। माउंट केनिया, केनिया देश कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। माउंट केनिया के बाद लिखिए किलिमंजारो, किलिमंजारो, ठीक है, किलिमंजारो। और उसके बाद लिखिए ड्रैकन्सबर्ग, यह है ड्रैकन्सबर्ग। ड्रैकन्सबर्ग कहां पर है? ये साउथ अमेरिका में, मैं सबकी लोकेशन भी बता रहा हूं। ये ड्रैकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका, ये है आपका तंजानिया में, ठीक है। माउंट केनिया तो केनिया में है ही है, ठीक है। रस दशन आपका कहां पर है? ठीक है, टिबेस्टी हो गया, हॉगर हो गया, एटलस। एटलस में आपको ऐसे लिखना है, मैट याद करिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो एटलस है, ठीक। एम फॉर है मोरक्को, ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर टूनिशिया, ठीक है। बस इससे क्वेश्चन, इससे आगे नहीं आएगा, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया ऐसे आ जाएगा, ठीक। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देश से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इन्हीं से आएगा जो मैंने फिगर आपको बना दिया है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया। एक क्वेश्चन आता है किलिमंजारो में आपको क्या लिखना है, तो ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है कहाँ की? अफ्रीका की, ठीक। माउंट केनिया की बात करें तो ये सेकंड नंबर की हाईएस्ट पीक है। सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो अफ्रीका की है। दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केनिया, माउंट केनिया, ठीक है। तो आप एक बार ऐसे देख लेना, ठीक है। एटलस को नहीं भूलना है, फिर से आप लोग देख लीजिए, एटलस है, एटलस के बाद है हॉगर, हॉगर के बाद टिबेस्टी, माउंट रसदशान, केनिया, ये माउंट केनिया, किलिमंजारो और ड्रैकन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग, ठीक है। चलिए अब देखिए ये कौन सा कॉन्टिनेंट आपका पड़ गया है, ठीक है। ये है आपका महाद्वीप है, जो ये आपका कहलाएगा साउथ अमेरिका। फिगर से आप लोग देख सकते हो साउथ अमेरिका यानी नीचे वाला पोर्शन, ठीक। कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे एकांका गोवा है, आपने सुना होगा एकांका गोवा। यहाँ पे ओजस डेल सलाडो पड़ जाता है, यहाँ पे पेरू वाला एरिया पड़ जाता है। पेरू में आपको 2 पढ़ने हैं, मैं सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। असल में देखिए आप लोग को लग रहा होगा मैप का कोई यूज तो नहीं, देखिए मैप का यहाँ पे है, आपको मेमोरी में सेट करना कि इसकी आकृति कैसी है ना, ये कौन सा मैप है, बस समझाने का तरीका है ताकि आपको भी समझ में आए, ठीक।
चलिए अब मैं जो लिखवाऊंगा आपको वैसे ही लिखना है, ठीक। आपने एंडीज पर्वतमाला सुना होगा, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक। तो वहां पे देखिए ये एकदम ये वाला पोर्शन है, इधर वाला कोने वाला, ठीक है, ये है पूरा, ठीक है। छोड़ दीजिए, अब ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा, वैसे ही आपको लिखना भी है। कैसे? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा लिखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखिए। फिर यहाँ पे लिखिए कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ठीक। कॉर्डिलेरा, कोटोपैक्सी, चिम्बराजो, चिम्बराजो, चिम्बराजो हो गया। इसके बाद लिखिए हुआसकरण, हुआसकरण, ठीक है। हुआसकरण के बाद लिखिए अलमिस्टी, अलमिस्टी हो गया। फिर हो गया आपका ओजस, एक मिनट, हो गया आपका ओजस, ओजस डेल सलाडो बोलते हैं जिसको। और ओजस के बाद हुआ एकोंका गुआ, एकोंका गुआ, ठीक। इसमें क्वेश्चन जो अभी आएगा मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है। अगर सीरीज पूछ ले तो सीरीज आपकी यही है, ऊपर से नीचे पूछेगा या नीचे से ऊपर पूछेगा, आपको ऐसे नोट करना अपने नोट्स में, ठीक। सबसे पहले कॉर्डिलेरा बोला, सी फॉर कॉर्डिलेरा, सी फॉर है कोलंबिया, अगर देश पूछ लेता है, इसका संबंध है कोलंबिया। देखिए मैं जो पर्वत बताऊंगा इससे बाहर आपका 80 से 90% इसी में कवर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं 20% का मार्जिन इस वजह से लेके चल रहा हूं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर थोड़ा सा दिमाग उसका घूम गया तो वो कुछ भी पूछ सकता है, फिर तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ज्यादातर सीरीज से क्वेश्चन आएगा या ये पूछ लेगा कि चिम्बराजो कौन से महाद्वीप में है, तो आपका नोट्स होगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे बात हो रही है चिम्बराजो की और कोटोपैक्सी की, ये कहां पर है? ये पड़ेगा आपका एक्वाडोर में, ठीक है, ठीक है, एक्वाडोर। हुआसकरण हो गया और मिस्टी हो गया, ये आपका पड़ेगा पेरू में, ये है आपका पेरू, ठीक है। और ओजस जल सलाडो और एकांका गोवा, ये आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना प्लस चिली, अर्जेंटीना प्लस चिली के बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। ओजस जल सलाडो और एकांका गोवा, ठीक। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। एकांका गोवा के नीचे आप ऐसे लिख लेगा ये हाईएस्ट पीक है, जैसे मैंने अफ्रीका की बताई थी वैसे इसकी देख लीजिए, इसकी है हाईएस्ट पीक, ये है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हाईएस्ट पीक है। उसके बाद अगर पूछ लेता है कि ओजस जल सलाडो क्या है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित ये एक ज्वालामुखी है। जब आप लोग ज्वालामुखी पढ़ोगे तो आपको मालूम है सबसे ऊंचाई पर स्थित यही एक ज्वालामुखी है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, आप लोग सेम ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। जितना इंपॉर्टेंट वो है साउथ अमेरिका, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन 2 ही 3 चीजें हैं बस, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इधर वाला पोर्शन आपको मालूम है अलास्का का पोर्शन है, ठीक। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, अलास्का यूएसए के अंदर ही आता है, ठीक है। कहीं अलास्का लिखा है तो यूएसए का ही पार्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हम लोग जल संधि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कौन सी जल संधि कहां पर है, तभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा जैसे लिखाऊंगा वैसे आप लोग लिखते चली जाइएगा इसमें, ठीक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से जो है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैकिनले, माउंट मैकिनले, इसमें लिखिए ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? मैकिनले, माउंट मैकिनले, ठीक। लोगन, माउंट लोगन की अगर बात करते हैं, यहां पे मैं एमटी लिख रहा हूं, एमटी फॉर माउंट, ठीक है। माउंट लोगन यानी लोगन जो पर्वत है ये कनाडा, यहां पे आगे लिख लीजिए आप कनाडा, ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। अगर पूछ लेगा नॉर्थ अमेरिका की यानी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे माउंट मैकिनले। कनाडा का पूछ लेगा कनाडा की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट लोगन, ठीक। रॉकी माउंटेन्स पड़ता है, ठीक, रॉकी माउंटेन्स इसकी हाईएस्ट पीक है। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि रॉकी माउंटेन्स का संबंध कौन से कॉन्टिनेंट से है, तो आप लोग क्या बोलोगे, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। रॉकी माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। रॉकी माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट, ठीक।
यूएसए का जो मेन लैंड है, यूएसए का जो मेन लैंड है, ठीक है, मेन लैंड है अलास्का को छोड़कर, ठीक है, वहां का जो हाईएस्ट पीक होगी वो होगी विटनी, ठीक है, माउंट विटनी। ठीक, देखिए ये सारा क्रिएट करने में बहुत टाइम जाता है, आप लोग ऐसे नोट करिएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पर्वत के आगे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो आपको थोड़ा बहुत टफ लगेगा मैं आपको जो जो एमसीक्यूज लेके आऊंगा उसमें आपको कवर हो ही जाएगा, ठीक है। तो माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका हाईएस्ट पीक है, माउंट लोगन कनाडा का, एल्बर्ट है रॉकी माउंटेन्स का, और विटनी है यूएसए का मेनलैंड का, ठीक। अब आता है एप्लांशियन, आता है एक लिख के आएगा एप्लांशियन, ठीक है, APPALA, एप्लांशियन आता है, CHIAN। एप्लांशियन माउंटेन है, ये यूएसए में आएगा, ये भी यूएसए का ही है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको, जैसे मैंने बताया है प्लीज वैसे नोट करिएगा। रॉकी माउंटेन्स इसका एग्जांपल है, फोर्ड माउंटेन का क्या है, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं रॉकी माउंटेन्स के बारे में। ये फोर्ड माउंटेन का एग्जांपल है, ठीक है, फोर्ड माउंटेन का, फोर्ड मतलब होता है विलय, विलय पर्वत का, है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये आपका माउंटेन रेंजेस है, इधर से एक फोर्स पड़ेगा, एक फोर्स इधर से पड़ेगा, उस फोर्स को हम लोग कन्वर्जिंग फोर्स बोलते हैं, उसको छोड़ दीजिए, एक फोर्स उधर से पड़ेगा इधर से पड़ेगा, तो जो ये माउंटेन बनता है उसको फोर्ड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट है, इसका बाद आपका आता है यूरोप का। ये यूरोप का आपका पूरा है मैप, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, अभी आपको पता चलेगा, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा पिरीनीज माउंटेन, यहाँ पे है, देखिए ये वाला जो सेक्शन है ये आपका कहलाता है पिरीनीज माउंटेन, ठीक, ये पिरीनीज माउंटेन है। देखिए यहाँ का जो ये आपको दिख रहा है ना, ये है फ्रांस और ये है स्पेन, इन दोनों के बीच में नेचुरल बॉर्डर बना रहा है, नेचुरल बॉर्डर बना रहा है, नेचुरल बॉर्डर बना रहा है, मतलब क्या होता है कि ये जो पर्वत है ना, पिरीनीज जो पर्वत है, यही अलग कर रहा है स्पेन को फ्रांस से, ठीक। लिख लीजिएगा आप लोग, ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिए, ऊपर बना दीजिए फ्रांस और नीचे लिख दिए स्पेन, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए पिरेनीज, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा जो तरीका होता है पढ़ने का, इससे बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। ऊपर फ्रांस है, नीचे स्पेन है, ठीक है, इसको अलग कर रहा है, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों को कंफ्यूजिंग भी होती होगी, क्योंकि एटलस में और आल्प्स माउंटेन या एल्प्स माउंटेन में बहुत कंफ्यूजन होती है कि कहां पर है। तो ए फॉर एटलस, ए फॉर अफ्रीका, यहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। लेकिन एल्प्स भी ए फॉर होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, ये वाला पूरा पोर्शन कहलाता है एल्प्स माउंटेन का, ठीक, एल्प्स माउंटेन का। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, और इससे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, मैंने ब्लैंक छोड़ा है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए एल्प्स माउंटेन, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड कंट्रीज पूछी जाती हैं कि, तो एल्प्स फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में एल्प्स का विस्तार है, जर्मनी में एल्प्स का विस्तार है, जर्मनी के बाद आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है विस्तार एल्प्स का, इटली में है, इटली में है, ठीक है, स्लोवेनिया में है, स्लोवेनिया के बाद ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो कौन सी कंट्रीज में है, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवेनिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जिसे बोलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है, जो एल्प्स माउंटेन है उसके आगे आप ऐसे ही लिखिएगा सेम, उसको फोर्ड माउंटेन बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था ना अभी, फोर्ड माउंटेन, ठीक, वलय पर्वत, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। और इससे जो इंपॉर्टेंट होगा, एक हार्स माउंटेन आता है, या हर्स माउंटेन, जो भी आप बोलो, जेड है, ठीक है, HARZ, HARZ, हार्स माउंटेन, इसका संबंध है जर्मनी से, ठीक, एक ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा। और तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। और एक ब्लैक फॉरेस्ट, और आपका ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपको देखना है, ठीक। अब आता है एशिया का पोर्शन। एशिया में आपको याद क्या करना है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। देखिए एशिया में बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर अरावली पर्वत पूछ लिया, हिमालय का विस्तार पूछ लिया, तो ये तो आप सभी को पता है, बस आप जो चीज मैं लिखवा रहा हूं आप वो याद कर लीजिएगा। कैसे, देखिए जहां भी अगर माउंटेन पूछे यानी पर्वत पूछे और लिखा है शान, ठीक है, शान लिखा हो,
तो आप आंखें बंद करके इसका संबंध बना दीजिएगा चाइना से, लेकिन माउंटेन के केस में याद रखिएगा, माउंटेन के केस में, ठीक है। अब शान का क्या मतलब हुआ, तो शान का मतलब हुआ तियन शियान पूछ ले, ठीक है, तो ये चाइना में है। अगर पूछ लेगा आल्टुन, आल्टुन शान, तो इसका संबंध चाइना से है, ठीक है। और कुनलुन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, कुनलुन शान पूछता है, देखिए सब में शान आ रहा है, ठीक है। ये तियन शान, ये आल्टुन, और ये क्या है, कुनलुन शान, ये सारा इसका संबंध कहाँ है, चाइना में, ठीक। इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है, मैं दिखा देता हूं लोकेशन वाइज भी। यहां पे एक पड़ता है यूराल माउंटेन, या यूरल माउंटेन, या यूराल माउंटेन पड़ता है, ठीक है, या पर्वत श्रेणी भी जैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक। इसका संबंध देखिए यहाँ पे लिखा है रशिया, इसका संबंध है रशिया से, बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पर पोर्शन पड़ता है यूरोप का, और इधर वाला पोर्शन राइट साइड वाला क्या है, एशिया का। यानी ये यूराल माउंटेन है, ये एक नेचुरल बॉर्डर बना रहा है, ठीक है, नेचुरल बॉर्डर बना रहा है किसके बीच में, वो यूरोप और एशिया के बीच में। या यूं कहें कि यूरल माउंटेन जो है आपका यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है, या इन दोनों को अलग कर रहा है, या इन दोनों को जोड़ तो नहीं रहा, अलग ही कर रहा है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसकी अगर पूछ लेगा कि इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये रशिया का पार्ट है, ठीक। ये आप इसका संबंध देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो आपका जो है नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके मैं कुछ क्वेश्चन जो आपको बताऊंगा, देखिए क्या है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, डार्लिंग श्रृंखला की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है आपका दक्षिणी पश्चिमी तट पर। आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के, ये पूछ लिया, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे लिखिएगा डार्लिंग श्रृंखला, असल में क्या होता है, डार्लिंग एक रिवर का नाम है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक रिवर का नाम है, उसी से पूछा गया है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के कहां पे है। तो आपको लिखना क्या है, आप पूरा लिखिए डार्लिंग श्रृंखला, ठीक है, डार्लिंग श्रृंखला, और नीचे फिर बाद में लिख दिया ऑस्ट्रेलिया का, ठीक। मैं इसी एमसीक्यू में 2-3 क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को। अब देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वत में, नवीन मोरदार पर्वत में, सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये पूछ रहा है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, मैंने इस वजह से वहां पे नहीं बताया था, ठीक है। तो ये सबसे सर्वाधिक लंबी कौन सी हो जाएगी, ये है एंडीज पर्वतमाला, लिख लीजिएगा आप लोग, एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। या कभी कभी माउंटेन रेंज भी लिख देता है, ये हिंदी में ही माउंटेन रेंज लिख देगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए, और ये है कहां पे, इसका संबंध कहां पे, तो आप लिखेंगे साउथ अमेरिका में, ठीक। इसी की मैंने 3 चीजें बताई थी, मान लीजिए ये है एंडीज पर्वतमाला, इसमें आपको कैसे याद करना है, आपको लिखना है 3 चीजें आपको याद करनी है। एक तो चिम्बराजो आपको याद करना है, ठीक है, चिम्बराजो में हिंदी में अगर आप लिख रहे हो तो K2C याद कर लीजिएगा, और अगर वो इंग्लिश में लिख रहे हो आप लोग तो C3 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में देखिए है तो K2C का मतलब क्या है, इसमें ये पूछ लेता है, पीक्स हैं ये सारी, ठीक है, पीक्स हैं। K फॉर हो जाएगा आपका कॉर्डिलेरा, मैंने बताया था, कॉर्डिलेरा भी बोलते हैं, कॉर्डिलेरा, ठीक है। ये आ जाएगा कोटोपैक्सी, जब मैंने अभी पूरा सीरीज लिखवाई आपको पता चल जाएगा उसमें भी है, और ये है चिम्बराजो, चिम्बराजो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कहेगा इनमें से 4 चीजें दे देगा, इन तीनों को दे देगा, कॉर्डिलेरा को दे देगा, कोटोपैक्सी और चिम्बराजो को दे देगा, और साथ में एक एल्प्स डाल देगा, कहेगा इसमें से किसका संबंध जो है एंडीज पर्वतमाला से नहीं है, तो इन सबका तो है, एल्प्स का नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन है, इसका आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ SW का काम भी दूंगा आपको, ठीक है,
और अगर आप किसी का कमेंट नहीं आया, वैसे भी 24 घंटे के बाद मैं कमेंट सेक्शन में बता भी दूंगा इसका आंसर, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन का पूछूंगा, ठीक। नवीन वलित पर्वत इसमें से कौन सा नहीं है? सियरा नेवाडा, रॉकी, हिमालय या एल्प्स, ठीक है। नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत इनमें से कौन से नहीं है? पहले बात तो ये 3 तो हैं, हिमालय, रॉकी, एल्प्स हैं, सियरा नेवाडा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको, चलिए। दक्षिणी एल्प्स पर्वत मालाएं स्थित हैं, ये कहां पर है? देखिए एल्प्स कहां पर है, आपको पता है, यूरोप का सेक्शन में, ठीक है। लेकिन यहां पे पूछा है दक्षिणी एल्प्स या दक्षिणी एल्प्स पर्वत मालाएं कहां पर स्थित हैं, तो ये है आपका न्यूजीलैंड में। कहां पर है? न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने नहीं बताया था वहां पर जब यूरोप में बता रहा था। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, और जर्मनी कहां पर है? जर्मनी है यूरोप में, ठीक। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? ब्लैक फॉरेस्ट, एफ फॉर बी फॉर ब्लैक, एफ फॉर फॉरेस्ट, कहां पर है? तो जर्मनी में है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन अगर आ जाएगा ब्लैक पर्वत कहां पर है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। इसका राइट आंसर है यूएसए में। ब्लैक पर्वत कहां है? यूएसए में। कैसे? देखिए क्या है, ब्लैक पर्वत हम लोग याद कैसे करेंगे? एक जगह लिखा है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, और एक जगह लिखा है ब्लैक माउंटेन या पर्वत, ठीक है। याद करने का एक ही तरीका है, देख लीजिए। माउंटेन या पर्वत क्या होता है? थोड़ा सा हार्ड होता है, ताकतवर होता है, पावरफुल होता है। आपको मालूम है वर्ल्ड में सुपर पावर कौन है? यूएसए है, ऐसे याद कर सकते हो। फॉरेस्ट मतलब होता है जर्मनी, जर्मनी में कई सारे फॉरेस्ट हैं क्योंकि यूरोप का पार्ट है, और एल्प्स के अंदर ही आता है यूरोप, सॉरी जर्मनी, है ना। तो ऐसे समझ सकते हो, माउंटेन मतलब शक्तिशाली, यूएसए है शक्तिशाली, ऐसे देख सकते हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक पर्वत यूएसए में है, ठीक है। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें आपको ऐसे बता देता हूं, ठीक। देखिए यहां पे पूछा है स्पेन और फ्रांस के मध्य पर्वत जो सीमा बनाता है, मैंने बताया था नेचुरल बॉडी बनाता है स्पेन और फ्रांस के बीच में, पिरेनीज, मैंने लिखवाया था, पिरेनीज बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बनेगा, बस आपको याद करना है। किलिमंजारो कहां पर स्थित है, ये मैंने बताया था आपको। किलिमंजारो कहां का है? तो किलिमंजारो कहां का है? अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। किलिमंजारो अफ्रीका। क्या क्या बताया था? किलिमंजारो है, किलिमंजारो जो है वो किस देश में है, मैंने बताया, इसी वीडियो में बताया है, कमेंट करिएगा। ये पहला क्वेश्चन है आपका, किस देश में है किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो का संबंध किस देश से है, आपको वो करना है कमेंट, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ड्रैकन्सबर्ग। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता रहा हूं आपको, ये आने के काफी चांसेस हैं। ये है दक्षिण अफ्रीका में, ड्रैकन्सबर्ग है दक्षिण अफ्रीका। देखिए ये इंपॉर्टेंट इस वजह से आता है क्योंकि नॉर्मली हम लोग के क्वेश्चन क्या रहता है कि जीके यार समझ में नहीं आता, क्योंकि ये पर्वत, सॉरी पर्वत बता रहा हूं मैं, ये एकदम ओशन की तरह है, समुद्र की तरह है, समझ में नहीं आता कहां से क्या पढ़े क्योंकि इतना सारा है। देखिए इसको करंट अफेयर से लिंक करना सोच देख लीजिए। मैं आपको एक थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का। देखिए करंट अफेयर जब आप लोग पढ़ते हो, हर एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है ना, भले ही वेटेज थोड़ा कम हो या ज्यादा हो। मान लीजिए आपने मिनिमम 6 मंथ का पढ़ा, इसमें देख लीजिए इंपॉर्टेंट कौन सी घटनाएं हुई हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आप खुद सोचो अभी इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या है लोकसभा चुनाव के बाद? सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में फाइनल मैच हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, सभी को पता होगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका भी करंट सेक्शन में चल रहा है ना, करंट में चल रहा है ना वर्तमान में, और उसी का पर्वत पूछ लेगा, है ना। क्वेश्चन लोगों को यही रहता, अगर मान लीजिए किसी भी पेपर में आ गया ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहां पर है, लोग जाएंगे पर्वत के साथ जाएंगे कि चलो पर्वत पूछा गया, हम लोग को सारे पर्वत याद करना है। वो याद करना है, नो डाउट याद करना है, बट अगर आप करंट से लिंक करो तो प्रेजेंट टाइम में साउथ अफ्रीका के बहुत चर्चे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी पहली बार फाइनल में पहुंची थी, ठीक है। यहां पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड कप से रिलेटेड कि कौन सी ऐसी टीम है जो फाइनल उसने पहली बार खेला है, तो ये साउथ अफ्रीका है, पहली बार फाइनल खेला उसने, ठीक है, और हारी है। लेकिन ड्रैकन्सबर्ग का संबंध किससे है? साउथ अफ्रीका से, ठीक। अब ये है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? ए फॉर एटलस और ए फॉर अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है।
तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। देखिए मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं, होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ये जो क्लास की डिमांड थी, ये किसी एक पर्सन ने कमेंट किया था, इस वजह से मैं लेके आया था। देखिए मैंने कई सारी चीज़ों को हटाने की भी कोशिश की है। पर्वत बहुत सारे हैं, देखिए रेंजेस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मैंने हटाने की कोशिश किया, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी में मैंने वही डिस्कस किया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आया आपको, कमेंट करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हो या आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे वीडियो की, जब भी इसका जो है जब भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं वीडियो करूँगा मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। ठीक है, थैंक यू सो मच।